पीएम मोदी ने देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण किया। गढ़ी कैंट स्थित जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड में कार्यक्रम हुआ। लोकार्पण के बाद भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि कॉरिडोर से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, तीर्थाटन और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही वन्य जीव संरक्षण को भी फायदा होने की उन्होंने बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को एक सौगात दी है, विकास की जो सौगात दी है। उत्तराखंड बीजेपी के जो वरिष्ठ विधायक हैं वो किस रूप में देख रहे हैं, और जो पूरा ये दौरा रहा है प्रधानमंत्री जी का, क्या खास इसमें रहा है? नहीं, ये तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बाबा केदार के धाम से उद्घोषणा की थी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उस को चरितार्थ करने के लिए जिन जिन तरह की जिस प्रकार के भी कार्यक्रमों की आवश्यकता है, उसको चरणबद्ध तरीके से उन्होंने कार्यक्रमों को सबको लॉन्च किया है। और केवल घोषणा मात्र नहीं की, जैसा हम जानते हैं कि एक इतनी शानदार उपलब्धि है, ये जो जिस कॉरिडोर का आज लोकार्पण किया, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये जैसा प्रधानमंत्री जी के सोच के केंद्र में, और वो कहते भी गति शक्ति, तो रफ्तारी जिंदगी का नाम है आज के समय में। समय से टाइम सेविंग कैसे हम कर सकते हैं, फ्यूल सेविंग कैसे कर सकते हैं, तो ये जो तमाम सारा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा हम सब जानते हैं कि ग्रीन कॉरिडोर भी एशिया में अपने आप में पहली तरह का, तो इससे उत्तराखंड की आर्थिक तरक्की को पंख और लगेंगे, यहाँ पे पर्यटन तीर्थाटन को और बूस्ट मिलेगा, यहाँ की आर्थिक तरक्की जबरदस्त होगी। और साथ ही साथ जो इससे फर्दर जिस लिंकेजेस की जरूरत है, जिस एक प्रकार से जिस जिस संरचनाओं की जरूरत है, उस संरचनाओं के लिए भी उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ रोड मैप ड्रॉ किया। और साथ ही साथ जो हमेशा कहते आए हैं कि उत्तराखंड जो है, बहुत सारी जगहों पर, मुझे याद है जब वो इन्वेस्टर समिट में आए थे, तब उन्होंने कहा था, जब कभी तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में वो आए थे, तो उन्होंने कहा था रायपुर में कि बहुत सारी जगह हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं। तब उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन है, तो उस स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन को किस प्रकार से वो विकास का आधार बने, उसके लिए जो तमाम सारी चीजें जरूरत है, उसके लिए उन्होंने काम कर दिया। आज नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि जो राष्ट्र का भाग्य है वो रोड नेटवर्क है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रोड नेटवर्क डेवलप हो रहा है, इससे उत्तराखंड का जो चहुमुखी विकास है वो परिकल्पना साकार? जाहिर तौर पे हैं। आज की तारीख में कहा जाता है जो रोड्स हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ग्रोथ इंजन है विकास का। वो विकास को ले जाता है, जिधर हाईवे जाते हैं, जिधर रेल जाती है, उधर विकास जाता है। तो जाहिर तौर पे एक जो मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें से ये दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ग्रीन कॉरिडोर है, इसी प्रकार से फर्दर उसकी किस प्रकार से आगे की और नेटवर्किंग कैसे होनी, उसका है। देहरादून से लेकर के पोंटा वगैरह की तरफ को जाता है। अब आजकल जाकर के देखिए कि वहाँ तो शक्ल सूरत बदलने वाली है। और ठीक उसी प्रकार से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है, उससे तमाम सारा हमारे जो वाइब्रेंट विलेज इकोनॉमी है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। और हम उत्तराखंड के अंदर रोजगार सृजन के बड़े अवसर के रूप में प्रधानमंत्री जी के इन कदमों को और इन कार्यों को देखते हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए, चौहान जी, लास्ट ले जाने का काम कर रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री जी के पूरे संबोधन को लेकर के आपने क्या अभी तक देखा है? नहीं, मैंने ये देखा कि जैसा उन्होंने कहा था, केदार बाबा के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। किसी को इस बात में शक शुबा नहीं होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य 21वीं सदी की तीसरे दशक में टॉप पर होगा। ये हमारी अभिलाषा भी है, ये हमारी आकांक्षा भी है, ये हमारी चारों धामों से प्रार्थना भी है। ये मासू महाराज से प्रार्थना है, केदार बाबा से प्रार्थना है, ये भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना, माँ यमुना से प्रार्थना है, माँ जमुना से प्रार्थना है, हेमकुंड साहब से प्रार्थना है। और निश्चित रूप से ये सपना हमें साकार होता हुआ दिखाई ही दे रहा है। और जिस प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार पारस्परिक तालमेल के साथ इन परियोजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम कर रहा है, उसके लिए जितनी सराहना की जाए वो कम है। और कोई भी
इस बारे में शक छुपा नहीं रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना मुन्ना सिंह चौहान जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज प्रधानमंत्री ने तमाम पहलुओं पर फोकस किया और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में देवभूमि उत्तराखंड का चहुमुखी विकास होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।